नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करौली में इन दिनों सरपंच सुशीला रिबारी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। न्यूज 21 की विशेष चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े ग्राम पंचायत करौली के सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र रिबारी। मुलाकात के दौरान रिबारी ने पंचायत में पिछले कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया और बताया कि किस तरह करौली पंचायत विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र रिबारी ने बताया कि पंचायत के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर पलायन रुके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिलवाया गया है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। गांव में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सीसी सड़कों का जाल बिछाया गया है और रात में सुरक्षा हेतु रोड लाइटें लगवाई गई हैं। सरकारी विद्यालयों में मरम्मत कार्य करवाने के साथ साथ नए कक्षों का निर्माण करवाया गया है जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। हर घर नल योजना के तहत पंचायत के घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य प्रमुखता से किया गया है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत करौली की जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुशीला जी रिबारी और उनके जो प्रतिनिधि है रामचंद्र जी रिबारी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत करौली में और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं रामचंद्र जी रिबारी। सरनाम नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में तो मैं 2008 से जी बिल्कुल छोटा मोटा कार्यकर्ता बन के मैं काम करता हूँ। बिल्कुल। तो इससे पहले भी आपके पास कोई पद रहा है? पहले मेरी मम्मी वार्ड पंच रही जी और मेरे जो अंकल जी है वो सरपंच रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास भी कोई पद है अभी पार्टी में या किसी प्रकार से कोई? हाँ, अभी मैं कांग्रेस पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे, आप एक शिक्षित हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान है, लेकिन सबसे पहले आज का समय यही है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है आज के समय में और शिक्षा बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है आज के समय। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाए हैं और क्या क्या बदलाव लाए हैं? मेरे गांव के अंदर शिक्षा के अंदर जितनी भी स्कूलें थी हमारी, बिल्कुल, 12वीं वाली हो, 5वीं वाली हो, 8वीं वाली हो, बिल्कुल, सब स्कूलों में ध्यान देकर मतलब वहाँ कोई रिपेयरिंग कराया, बिल्कुल, नया कराया, बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान दिया जी। उसके बाद में गाँव की डिमांड के हिसाब से मैंने 2 स्कूल करवाई। बिल्कुल, एक बालिका स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक करौली, बिल्कुल, और एक राज्य माध्यमिक उच्च विद्यालय अपने करौली। बिल्कुल, दोनों वो भी बाहर करे, ये बाहर करे। बिल्कुल राइट है। उसके बाद में जैसे जरूरत थी जी। वैसे कमरे की जरूरत थी, बाउंड्री वाल की जरूरत थी, खेल मैदान की जरूरत थी, बिल्कुल, तो वैसे हमने 5 साल के अंदर पूरा प्रयास किया। बिल्कुल, और अच्छे काम हुए। जी, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? 5 साल के अंदर एक भी बंदा ऐसा जी। नहीं जो उसके बेरोजगार उसके घर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना प्रयास यही किया भाई आप आवेदन करो। बिल्कुल, 3-4 जगह साइट चला रखी थी जी, तो उनको भरपूर उनके हिसाब जो काम करना था वो हमने भरपूर करा। बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे, क्योंकि हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हैं कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय है? भाई होता है हुक्म है, टेंडर होता है बिल्कुल, ठेकेदार के जी, और जैसे उनके पेमेंट आते ही नहीं है बिल्कुल, तो उस हिसाब से पक्के निर्माण बहुत कम हुए। बिल्कुल, 1-2 काम में होते उनके पैसे नहीं आए, बिल्कुल, इसलिए वो
पेमेंट अगर टाइम पे आता है तो ठेकेदार काम करता है, नहीं बिल्कुल। आता तो करता ही नहीं। बिल्कुल राइट बात है, बजट नहीं आता तो फिर उसमें अपन भी क्या कर सकते बिल्कुल सही बात हैं। बाकी नरेगा बहुत अच्छी योजना थी जी। अच्छी चल रही है, है, बिल्कुल। ये बात है। और सर जैसे बात करेंगे अपन आज नरेगा की, तो नरेगा के अंदर जैसे आज आपने देखा है कि कई प्रकार के आज रुकावटें भी आ रही है, क्योंकि नरेगा के पहले जैसे आपके जनप्रतिनिधि है, कई उनकी भी राय है कि जैसे पहले तो जो नरेगा कांग्रेस की सरकार में मजदूर वर्ग के जो कच्चे काम है खूब सैंक्शन होती थी, खूब मिलते थे, और आज की क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन खराब है। बिल्कुल पहले तो उन्होंने नाम बदल दिया है, जी। नाम बदलने के बाद भी पहले तो लोग आवेदन करते थे, उनका वो मतलब उनका मिलता था, उनको तो भत्ता मिलेगा, बिल्कुल वो भत्ता नहीं मिला। सबसे बड़ी तकलीफ ये और एक और कर दी है भाई, 60% राशि केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। बिल्कुल। तो ये संभव है ही नहीं, बिल्कुल नरेगा खत्म हो जाएगी जी। और नरेगा गरीब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी योजना थी। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपने, अभी आपने भी देखा होगा अपने ग्राम पंचायत के अंदर आज बात करें तो पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत कितने लोगों को लाभ मिला है? अभी अपने चल रहे 70-80 बिल्कुल। काम चल रहा है, जी। तो अच्छा मिल रहा है। और कहीं कहीं जैसे ये भी नजर आ रहा है, सुनने को मिल रहा है कि जैसे आज जो पीएम आवास योजना है उसके जो मकान है उनकी जो किस्तें हैं, किसी के 15,000 आ गई तो 40 वाली नहीं आ रही, 40 वाली आ गई तो 60 वाली नहीं आ रही, ये भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है, प्लेट पे पैसे नहीं आ रहे लोगों के। बिल्कुल एक बार 15,000 रुपये आ गए, बिल्कुल सेकंड केस को बहुत टाइम हो गया, लोगों ने कुछ करके काम ही करा, लेकिन वो परेशान हो गए, बिल्कुल। बोलते हैं, कब आएंगे, हम उनको विश्वास दिलाते आ जाएंगे, बिल्कुल, हम काम कंप्लीट करो। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। और जैसे सर्वदा बात करेंगे पेयजल की, तो अपनी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? जब मैं सरपंच बना, बिल्कुल मेरे घर से जब सरपंच बने तब पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब थी। बिल्कुल हमारे जो नेता हैं डॉक्टर शिवजू साहब, बिल्कुल उनको मैंने अवगत कराया, बिल्कुल तो उन्होंने राज्य सरकार से जल जीवन मिशन से हमारे को जोड़ा। जोड़ा, बिल्कुल। 5 करोड़ रुपये दिलाए। बिल्कुल पूरी पंचायत के अंदर आज किसी का एक कॉल नहीं आता है कि हमारे पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ऐसे कस्बे थे, 1-1 किलोमीटर की लाइनें भी चाहिए, बिल्कुल लाइनें तो पहले भी थी जी। और पूरी गांव की लाइनें अस्वस्थ थी, बिल्कुल। टूटी फूटी थी जी। वो सबको सही कराया, कहीं कुआं बना तो कुआं बनवाया, बिल्कुल जहाँ जैसे पानी मिल रहा वहाँ से बोरिंग कराया। बिल्कुल गांव 3 राजस्व गांव है, बिल्कुल अलग अलग जगह तीनों राजस्व गांव में पैसे लगा के बहुत अच्छा काम कराया। बिल्कुल। आज हमारी पूरी पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बिल्कुल जो ये नहीं कह सकता कि हमारे जल जीवन मिशन का पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मतलब आपको जनता ने चुना और एक बहुत ही उम्मीद से, और तो आपको ऐसी क्या समस्याएं लगी मेजर जिनका आपने सोल्यूशन कराया? मेजर समस्या क्या थी जो आज दिन तक? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये भी थी, पहले किसान केंद्र नहीं था, बिल्कुल लोग दूसरी पंचायत में जाके वहाँ मिलता, कोई कृषि अधिकारी अलग था, बिल्कुल एक्स्ट्रा पंचायत वो आता जाता नहीं था। बिल्कुल फिर यही बात मैंने हमारे डॉक्टर शिवजी साहब को बताई, बिल्कुल तो उन्होंने हमारा किसान केंद्र खुलवाया। बिल्कुल उसके बाद लोग बहुत खुश हुए, आज उनको खाद बीज मिल रहा है या जो भी किसान बिल्कुल, संबंधित योजना है बिल्कुल। तो उनका वो पूरा लाभ ले रहे हैं, वो खुश है। बिल्कुल एक बात एक और थी जी कि भी पशु हमारे बहुत हैं बिल्कुल पंचायत के अंदर, बिल्कुल तो पशु चिकित्सालय भी नहीं था, बिल्कुल। ये भी मैंने साहब को बताया, साहब ने हाथों हाथ सुविधा दिलाई, डॉक्टर बिठाया। बिल्कुल अभी वापस जैसे सरकार चेंज हुई, बिल्कुल हमारा डॉक्टर का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में अर्थव्यवस्था अभी यानी कि वो पद खाली पड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं। पद खाली पड़ा है। जी, तो आपने अभी किसी से कोई बातचीत की, कहीं मांग की डॉक्टर के लिए? मैंने अभी तक किसी से नहीं जी, करूँगा मैं। और सर जैसे उच्च अधिकारी को मैंने बताया था, बिल्कुल उच्च अधिकारी को मैंने बताया था कि आप करवाओ। बिल्कुल जी। और सर जैसे आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और सरगर्मियां बढ़ती जा रही है तेजी से, तो अगर जनता आपको वापस मौका देती है, अगर सीट आपकी आती है, तो अगर जनता वापस मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या ख्याल रहेगा? देखो अभी इस बात पे अपन कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल एक तो सीट पे निर्भर रहता है, जी सीट किसकी आती है, जी और अपन भी सोचेंगे। बिल्कुल। वो बात है। और सर जैसे बात करेंगे अपने माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जी जी।
तो ऑनलाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, सब जगह भ्रष्ट पड़े थे आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो करौली के सरपंच प्रतिनिधि है रामचंद्र जी देवारी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक थोड़ा हो रही है तो जी बताइए। कुछ जगह हमारे ऐसे मोहल्ले थे, बिल्कुल वहाँ रोडें नहीं थी। बिल्कुल जैसे कि हमारे मुख्य गांव करौली के लिए आने के लिए एक रोड थी, बिल्कुल वो गांव के ऊपर आने की थी, वहाँ पिपलिया बाईपास बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल बुंगल का गौड़ा माता जी का मंदिर है, वहाँ एक अमेरिकन रोड बनाया। बिल्कुल लिमेला एक बागल है, बिल्कुल वहाँ 50 वर्ष से कभी रोड नहीं बना, बिल्कुल वहाँ बनवाया। जी एक अपने वाड़ा बिल बस्ती है यहाँ, बिल्कुल वहाँ रोड बनाया। 50 साल इतिहास में कभी वहाँ रोड नहीं बना। बिल्कुल फिर हमारा एक मटकेश्वर जी महादेव का स्थान जो उनवास लाल माटी कनेक्ट करता है, उसको अपने गांव को उसमें जोड़ा है। ऐसे करके विकास के लिए तो रात दिन एक करके बिल्कुल प्रयास किए, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो करौली के सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र जी लेबारी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।